वरकतु व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान गंगो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आप लोग सलाम का जवाब देते हो, बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, आमीन। व्यूवर्स, मुझे बेशुमार माएँ बहनें बेटियां मैसेजेस करती हैं यूट्यूब के कमेंट्स में या व्हाट्सएप में, या इसके अलावा डायरेक्ट हमारे जो नंबर्स हैं, इसके अलावा कई मर्दों ने भी इस हवाले से मुझे मैसेजेस किए हैं कि हकीम साहब कुछ देसी तिब का कुछ टोटका बताएं जो रंग को साफ करे, गोरा करे, चेहरे से दाग धब्बे छाइयाँ दूर करे। व्यूवर, टोटके तो बेशुमार हैं, लेकिन एक इंतहाई आजमूदा और अच्छा टोटका जो मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त थे, अल्लाह उन्हें सेहत दे, जिंदगी दे, वो इस क्रीम को बनाकर लोगों को बेचा करते थे। बातों बातों में मैंने उनसे एक दफ़ा इसका नुस्खा दरियाफ्त किया। उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के मुझे बता दिया कि ये नहीं हकीम साहब, आप और तबीयत के बंदे हैं, आपने कभी नुस्खा बताने में कंजूसी नहीं की, इसलिए ये तोहफा मैं आपको दे रहा हूँ। इंतहाई आसान और सादा नुस्खा है, लेकिन इसका रिजल्ट लाखों रुपए की जो क्रीमें हैं, हज़ारों रुपए की जो क्रीमें हैं, जो मुख्तलिफ केमिकल से बनी होती हैं, उनसे बाजी ले जाता है। नुस्खा इस तरह से है, ज़रा कैमरा करीब करें। ये तिब्बत क्रीम है, ये जब हम भी छोटे थे उस वक़्त की क्रीम है। इसमें केमिकल्स वगैरह तकरीबन होते ही नहीं हैं, और इसके साथ साथ ये हमारे बड़े बुजुर्गों की आजमूदा भी है। ठीक है जी, ये मैंने आपके सामने इसलिए ज़रा कोई भी चीज़ खोलता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ सके, आप लोग सही तरीके से इसको समझ सकें। लेकिन जनाब, ये तिब्बत क्रीम की शीशी खोली है आपके सामने, और इस तिब्बत की जो शीशी है, इसका भी आपने कमाल देखना है कि इससे क्या ज़बरदस्त नुस्खा मैं तैयार करने लगा हूँ। के साथ हमें और जो चीज़ें चाहिए, उसमें लीमू है और अरके गुलाब है। अब हमने करना क्या है, इसको नुस्खे को तैयार कैसे करना है। हमें एक प्याली चाहिए। सबसे पहले हम लीमू को काटेंगे। ठीक है जी, लीमू काटने के बाद एक लीमू का रस निकाल लें आप। लीमू का रस इतना हो, तकरीबन 1 चम्मच के करीब हो जाए। ठीक है जी, ये तकरीबन एक लीमू में से तकरीबन 1 चम्मच निकल आता है। ठीक है, ये देखें 1 चम्मच मैंने निकाल लिया है रस। इसमें से ये बीज जो हैं वो निकाल लें। ठीक है जी, ताकि कोई मसला ना हो। लें जनाब, ये निकल गया। अब इसके अंदर अरके गुलाब, हमारा तो दवाखाने का काम है, हमें तो बल्क मिकदार में चाहिए होता है, इसलिए हमने बड़े रखे होते हैं अरके गुलाब। ये जनाब 1 चम्मच अरके गुलाब डाल लें। ठीक है जी, 1 चम्मच अरके गुलाब डालने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो तिब्बत क्रीम की डब्बी हमने अनपैक की थी, उसको हमने टोटल इसमें मिला देना है। ठीक है जी, ये तिब्बत क्रीम सारी ये छोटी डब्बी है, इसमें आप मिला लें। ये तिब्बत क्रीम आम मिलती है पाकिस्तान में। अगर इंडिया के जो व्यूवर्स हैं वो कोई सी भी अच्छी जो केमिकल से पाक स्नो क्रीम हो, नेचुरल क्रीम हो, वो ले लें। कोई भी स्नो क्रीम जिसके अंदर आप ये नुस्खा मिला सकते हैं, ये जो मैंने बताया है। ले जनाब, ये शीशी से तकरीबन हमने ये सारी क्रीम निकाल ली है। बहुत प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने मिक्स करना शुरू कर देना है। ये देखें जनाब, फुटकियाँ सी थोड़ी सी बनेंगी। ले जनाब, ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे मक्खन है। ये देखें, क्रीम की फुटकियाँ की अलहदा हो गई हैं और ये क्रीम यकजान हो गई है। ठीक है, ये देखें जनाब, बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसकी माशाल्लाह प्यारी हो गई है, और ये क्रीम तैयार हो गई है। अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको लगाना कैसे है। रात को सोने से पहले किसी अच्छे साबुन से आप अपना चेहरा धोएं। चेहरा धोने के बाद इसको नरम हाथों से
अपने चेहरे पे, हाथों पे, जहाँ जहाँ आप रंग गोरा करना चाहते हैं वहाँ मसाज करें और हल्के हाथों से आप सो जाएं। इंशाल्लाह सुबह उठ के नीम गर्म पानी से चेहरा धोएं और देखना 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर चेहरा ऐसे सुर्ख और चांद की तरह चमकने लग जाएगा कि आप लोग पूछेंगे कि आपने क्या लगाया है। तो ये छोटा सा एक राज का फार्मूला था। मेरे जो वो दोस्त हकीम थे, इससे कई 100 रुपये, ये तकरीबन नुस्खा बनता है तकरीबन 100-125 रुपये में, वो कई 100 कमाते थे। एक एक मरीज से 500-500, 1000-1000 रुपया ले लेते थे अच्छे वक्तों में। अब तो काफ़ी महंगाई हो गया, अब उनका रेट भी हाई हो गया है। तो ये उनका मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये उनका राज है। इस तरह उनके जो है जनाब कारोबार पर फ़र्क पड़ेगा। नुस्खा मैंने बहरहाल आपको बता दिया है, ये तैयार है नुस्खा। रोज़ाना रात को अप्लाई करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेंगे। इसी के साथ ही हकीम मोहम्मद इमरान को बहुत इजाज़त दें। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट्स में कोई सवाल से सवाल ज़रूर पूछें और इसके साथ साथ लाइक और शेयर का बटन भी दबा दें ताकि किसी और का भी भला हो। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।